हेलो दोस्तों, जीकेजीएस लॉन्चर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक दिवस तथा उसके थीम के बारे में। इस कड़ी में हम आज फरवरी माह के कुल 6 महत्वपूर्ण दिवस तथा उसके थीम को लेकर उपस्थित हुए हैं। साथ ही कुछ दिवसों के ऐतिहासिक पहलुओं को भी हमने इसमें शामिल किया है। चलिए इस कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फरवरी माह की पहली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दिवस 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसकी थीम वेटलैंड्स एंड वाटर है, जो 2021 की थीम है। इससे पहले वेटलैंड्स एंड बायोडायवर्सिटी 2020 की थीम थी। इस कड़ी में हम आगे जानेंगे कि आखिर 2 फरवरी को ही वेटलैंड्स डे क्यों मनाया जाता है। हम इसके ऐतिहासिक पहलुओं को देखें। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के नज़दीक के समीप हुए सम्मेलन की याद में मनाया जाता है। पहली बार विश्व वेटलैंड दिवस 1997 को मनाया गया। आखिर वेटलैंड्स होता क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ऐसा भूमि क्षेत्र जो हमेशा संतृप्त या जलमग्न रहते हो, अर्थात जहाँ सालों भर लगभग पानी रहता हो 3 से 9 मीटर के बीच, जहाँ पौधे और जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियाँ एक साथ घने क्षेत्र में निवास करते हो, अर्थात जैव विविधता का भंडार हो, वैसे क्षेत्र को रामसर क्षेत्र कहते हैं। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या वर्तमान में 42 है। साथ ही साथ इसके बारे में हम जान लें कि बिहार में केवल एक रामसर साइट है, जो बिहार की कांवर झील है। किसी दिन अगर रामसर साइट पर वीडियो बनाने का मौका मिला तो हम रामसर साइट में शामिल अति महत्वपूर्ण भारत के साथ ही विश्व के कुछ रामसर साइटों को देखेंगे। दिवस की अगली कड़ी में अगले दिवस की ओर चलते हैं हम, जो 4 फरवरी है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो 21वां कैंसर दिवस था। इसका थीम 2021 में आई एम एंड आई विल है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर में अपनाए गए पेरिस रिपोर्ट, फिर से सुने, इसकी शुरुआत वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर में अपनाए गए पेरिस चार्टर 2000 द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई। इसका आयोजन UICC, इट मीन्स यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो करती है, जिसका हेडक्वार्टर अर्थात UICC का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हम स्विट्जरलैंड लिखना भूल गए। तथा इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। चलिए अगले दिवस की ओर बढ़ते हैं। विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। इसका थीम लव पल्सेस फॉर अ हेल्दी डाइट एंड प्लेनेट है। या छोटा स्ट्रक्चर में रखें तो लव पल्सेस ओनली याद कर सकते हैं।
इसकी शुरुआत 2019 में यूएन के द्वारा किया गया। पहला दलहन वर्ष 2016 को निर्धारित किया गया। यूएन ने 2013 में घोषणा की कि दाल के मूल्य को वह नियंत्रित करेगा। साथ ही दाल के मूल्य के बारे में यूएन में पहली जो बैठक हुई 2013 में, उस आधार पर 2016 को पहला दलहन वर्ष घोषित किया गया। साथ ही वैश्विक भोजन में सर्वाधिक दाल के उपयोग को तथा उसके महत्व तथा उसकी उपलब्धियों को बताने के लिए 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस शुरू किया गया, जो पहली बार 2019 से शुरू हुई। दिवस के अगली कड़ी में हम बढ़ते हैं। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत 2011 में यूनेस्को ने की, जो इस वर्ष 10वां है। पहला विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2012 को मनाई गई। 2021 विश्व रेडियो दिवस की थीम न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, नई दुनिया नया रेडियो है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक मंच को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ वैश्विक घटनाओं से तत्काल परिचित होना है। इस कड़ी में अगले दिवस की ओर 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस कड़ी में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके ऐतिहासिक पहलुओं को भी जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, साथ ही यह महत्वपूर्ण दिवस भी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी है। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करना, जिसकी शुरुआत 2000 में हुई। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने किया था और यह बांग्लादेश के प्रयासों से शुरू हुई। इसका उद्देश्य देश में मातृभाषा को बढ़ाना है। इस कड़ी में हम आगे देखेंगे इस विषय के बारे में। पहले जान लेते हैं कि यह मातृभाषा आंदोलन आखिर है क्या, जो बांग्लादेश के प्रयासों से विश्व में लुप्तप्राय भाषाओं को बचाने के लिए किया गया। बांग्लादेश के रफ़ीकुल इस्लाम, जो बांग्लादेश मूल के कनाडाई व्यक्ति थे, निवासी थे, 1952 में बांग्लादेश में पाकिस्तान सरकार ने अपनी राष्ट्रीय भाषा अर्थात उर्दू को थोपने की कोशिश की, जिसके विरोध में रफ़ीकुल इस्लाम ने एक आंदोलन शुरू किया, बांग्ला भाषा आंदोलन, जिसके कारण 21 फरवरी को उनकी हत्या कर दी गई। यह 1952 की घटनाएं हैं। उस समय बांग्लादेश नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। उनके मातृभाषा प्रेम तथा उनको श्रद्धांजलि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, अर्थात रफ़ीकुल इस्लाम के द्वारा शुरू की गई बांग्ला भाषा आंदोलन की याद में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह आंदोलन 1952 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना है। साथ ही हम इसके विषय में एक चीज़ लिखना भूल गए। यह आंदोलन 21 फरवरी 1952 को ढाका, जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ शुरू हुई थी।
यूएन के द्वारा, यूएन रिपोर्ट के द्वारा विश्व में अनुमानित भाषाओं की संख्या 6000 है। साथ ही इसके 43% भाषाएं हर 2 हफ्ते में एक भाषा लुप्त होती जाती हैं। भारत में मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत की गई, जिसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है। साथ ही भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर 350 का ये कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। साथ ही साथ के कस्तूरीरंगन की समिति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे, उनकी समिति भी ने कहा है कि 1 से 5 के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, ताकि वह बच्चे परिपक्व हो सकें, साथ ही मातृभाषाओं को बचाया जा सके। भारत में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं, साथ ही 1664 भाषाएं बोली जाती हैं, जो अभी वर्तमान में यूएन के रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है। इस कड़ी में हम फरवरी के अंतिम तारीख को देखते हैं। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। थीम है इसकी फ्यूचर ऑफ STI, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। इसका आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार करती है। वर्तमान में इसके नए मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1999 को मनाया गया था, जिसका कारण प्रोफेसर सीवी रमन, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज तथा विज्ञान में उनके उपलब्धियों को दर्शाने के लिए किया गया है। रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को की गई थी तथा इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस कड़ी में अगले महीने में हम मार्च के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे। हमें आशा है कि यह दिवस और थीम आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। हम साथ ही यह जानना चाह रहे हैं कि अगर इन दिवसों में अगर ज़्यादा ऐतिहासिक पहलू हो जाते हैं, क्या हमें उनको कम करना चाहिए या ये ठीक हैं? इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।